स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तम नॉलेज शेयरिंग यूनिवर्स पर। मेरा नाम है विवेक उत्तम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और पाकिस्तान की जो भारत विरोधी कार्यों में जी जान से लगा हुआ है। एक पाकिस्तान कम नहीं था और एक और पाकिस्तान भारत के लिए पैदा हो गया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कनाडा की। कनाडा एक ऐसा देश है जो भारत से डिस्टेंस में बहुत दूर है, भारत की सीमा से वैसे कुछ लेना देना नहीं है, परंतु हाल ही के दिनों में भारत विरोधी बहुत सारे कार्यों में उसकी संलिप्तता बढ़ गई है। भारत विरोधी बहुत बयान उसके द्वारा दिए जा रहे हैं। जब से जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है वो सत्ता पे आए हैं, तब से भारत विरोधी कार्य वहाँ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब इन सब के पीछे क्या रीज़न है, क्यों कनाडा ऐसा कर रहा है और भारत और कनाडा के रिलेशंस अब आगे कहाँ जाकर पहुंचेंगे, हम उस सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। कनाडा जो कि भारत से डिस्टेंस में बहुत दूर है, परंतु वो एक डीप स्टेट का हिस्सा है, अमेरिका का हिस्सा है। और भारत को जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से भारत को तोड़ने की बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग हो रही है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो या फिर खालिस्तानी आंदोलन हो या फिर मुस्लिमों के संगठन हो या फिर भारत में जातिवाद को फैलाना हो, ये सब चीज़ें, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कोई नक्सलवाद हो या आपस में कुकी और मैतेई को लड़ाना हो, इन सब में डीप स्टेट का हाथ आ रहा है। अब ये डीप स्टेट क्या है, जो भी भारत विरोधी शक्तियां हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका है, वो भारत को आगे डेवलप होते हुए नहीं देखना चाह रही और वो ये चाहती हैं कि भारत में एक उनकी पिछलग्गू सरकार हो, उनका बैठाया हुआ तोता हो, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान में किया। इमरान खान जब रशिया चला जाता है पुतिन से मिलने, तो अमेरिका वहां पर आंदोलन करवाकर इमरान खान को पद से हटाकर, प्रधानमंत्री के पद से हटाकर जेल में डलवा देती है। इसी तरह अमेरिका बांग्लादेश में करता है। शेख हसीना जो कि चुनी हुई सरकार थी, वहां पर तख्ता पलट करवाकर उनको सत्ता से बेदखल कर देता है, उनको भारत में शरण लेनी पड़ती है। ऐसा ही प्रयास अमेरिका भारत के जो देश विरोधी जयचंद है उनके साथ ही मिलकर करता है और उसकी पूरी प्लानिंग रहती है कि कैसे भी जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो देश को बनाना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, जो सनातन को मजबूत करना चाहती है, उसको सत्ता से बेदखल कर करके उनका एक तोता बिठाया जाए जो उनका चमचा हो, अमेरिका का। ऐसा प्रयास चलता है। तो इसी दिशा में एक डीप स्टेट की स्ट्रेटजी ये है कि भारत के जो सिख है उनको इस तरह लड़ा दिया जाए, उनको इस तरह माइंड वॉश कर दिया जाए कि भारत में एक और देश टूटकर बन जाए जिसका नाम खालिस्तान हो, जिसके लिए वो लोग खालिस्तानी आंदोलन और खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं, जो आतंकवादी हैं, उनका पूरा सपोर्ट देते हैं पैसे से और सारी फैसिलिटी देते हैं। तो कनाडा में अभी यही हो रहा है कि जो देश के आतंकवादी है, भारत देश ने जिनको आतंकवादी डिसाइड कर रखा है, ऐसे खालिस्तानी आतंकियों को वहाँ आराम से पनाह मिल जाती है। ऐसे आतंकी कनाडा में आराम से रह सकते हैं, उन्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं और सरकार उनका पूरा संरक्षण करती है। और ऐसे ही आतंकवादियों को जब सो कॉल्ड अज्ञात लोग वहाँ पर मार देते हैं, जैसे कि हाल ही में एक खालिस्तानी आतंकवादी था निज्जर, जिसको वहाँ पर अज्ञात लोगों ने मार दिया था, तो उसका दोषारोपण ये भारत और भारत की एजेंसियों को करते हैं। अभी हाल में ही कनाडा के जो पुलिस कमिश्नर है, चीफ ऑफ पुलिस है, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि जो खालिस्तानी आतंकवादी था निज्जर, इसको भारत के लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मारा है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला की मर्डर से जुड़ा हुआ है। अब उन्होंने ये नाम क्यों लिया, क्योंकि उन्हें पता है कनाडा में चुनाव है और जो सिख समाज है उसका पूरा वोट उन्हें लेना है। तो किस तरह सिखों को, भावनाओं को भड़काया जाए और जस्टिन ट्रूडो जो है उनके सपोर्ट में लाया जाए। अब सिद्धू मूसेवाला से अगर उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई का जुड़ा हुआ है और निज्जर से भी जोड़ दिया जाता है, तो सिखों का वोट एक तरह से ट्रूडो को मिल जाएगा। तो ये उनकी एक प्लानिंग है और वो ये जानते हैं कि अगर इंडिया को तोड़ना है तो जब तक सिख भारत के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिख बहुत बहादुर कौम है, सेना में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है और ये बहुत ही जुझारू कौम है, ये जब तक भारत के साथ जुड़े हुए हैं तो भारत को तोड़ना मुश्किल है। और अगर इनको तोड़ दिया जाए तो भारत को फिर जातिवाद में तोड़कर टुकड़े टुकड़े में किया करना आसान है। इसलिए कनाडा में अमेरिका के द्वारा और भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, वो सब मिलकर फंडिंग करती हैं और इन सबको सपोर्ट मिलता है। अब वेरी रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कनाडा और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्कुल डाउन आ गए हैं, डेटोरिएट हो गए हैं। भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को देश निकाला दे दिया है, उनको 19 अक्टूबर तक का टाइम दिया है कि वो भारत छोड़कर चले जाएं और इन रिस्पॉन्स भारत ने कनाडा से भी अपने 6 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। अब भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब इन दोनों की जो बातचीत है वो किसी दूसरे या तीसरे माध्यम के थ्रू होगी, डायरेक्ट बात नहीं होगी। कनाडा ने भारत पर सैंक्शन लगाने की भी बात की है। अब इस बेवकूफ़ जो कनाडा के मंत्री जिन्होंने बोला कि भारत पर सैंक्शन लगाएंगे, उनको कौन बताए कि भारत और कनाडा का जो व्यापार है वो भारत और नेपाल के व्यापार के बराबर है, बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं होता। भारत कनाडा से काफ़ी अधिक मात्रा में दाल खरीदता है और कुछ केमिकल्स वगैरह खरीदता है, परंतु भारत के लाखों 2 से 5 लाख के बीच स्टूडेंट्स हर साल कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी मुद्रा
जो बहुत बड़ा खर्च करते हैं कनाडा में, और कनाडा की जो टोटल इनकम है उसमें 40% का योगदान ये स्टूडेंट जो वहाँ पर जाकर रहते हैं, ट्यूशन और स्कूल की फीस और खाने पीने में जो खर्च करते हैं उससे आता है। 40% जीडीपी का जो हिस्सा है कनाडा का, वो इन स्टूडेंट के तहत आता है। अगर ऐसा होता है तो कनाडा को सबसे ज़्यादा लॉस होगा। भारत से स्टूडेंट जाना बंद कर देंगे क्योंकि डिप्लोमेटिक्स टाई खत्म हो जाएगी तो स्टूडेंट जा नहीं पाएंगे। परंतु कनाडा इस तरह भारत विरोध में पगलाया हुआ है कि वो किसी भी तरह से खालिस्तानियों को और इंडिया विरोधी बयान देकर जस्टिन ट्रूडो सरकार में आना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट आते हैं। अगर कुछ ऐसा आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।